इकिगाई, एक छोटा सा जापानी शब्द, लेकिन शायद इसी में छुपा है आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा जवाब। कभी खुद से पूछा है, मैं हर दिन सुबह उठता क्यों हूं? क्या मैं सिर्फ सरवाइव कर रहा हूं या सच में जी रहा हूं? हर सुबह अलार्म बजता है, नींद खुलती है, लेकिन अंदर से एक अजीब सी खालीपन महसूस होती है, जैसे शरीर चल रहा है लेकिन आत्मा कहीं थक चुकी है। कभी सोचा है क्यों क्यों कुछ लोग हर दिन एनर्जी और पर्पस के साथ जीते हैं और हम में से ज्यादातर बस दिन काटते जा रहे हैं? दूसरों की लाइफ देखकर लगता है सब कुछ तो है उनके पास, सक्सेस, पीस, क्लैरिटी, और फिर अपने बारे में सोचते हैं, क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं? स्ट्रेस, फेलियर और सेल्फ डाउट ने हमसे वो सवाल छीन लिए हैं जो कभी हमें अंदर से जिंदा रखते थे। और यही सबसे बड़ा खतरा है, जब इंसान जी रहा हो लेकिन जीने की वजह ही ना जानता हो। पर एक खबर सुनो, जापान के एक छोटे से गांव में ऐसे बुजुर्ग रहते हैं जो 90 से 100 की उम्र में भी एक्टिव हैं। हर दिन एक मुस्कान के साथ जीते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनका इकिगाई क्या है। इकिगाई मतलब आपका जिंदगी में मकसद, वो रीजन जिसकी वजह से आप हर सुबह उठना चाहते हैं, वो काम जो आपके दिल को सुकून देता है, वो सफर जिसमें आप थकते नहीं, जीते हैं। और यही मकसद आज हम इस वीडियो में खोजने वाले हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी से डायरेक्शन खो चुके हैं, हर दिन एक जैसा मीनिंगलेस महसूस होता है, अंदर से टूटे हुए हैं लेकिन दिखाना नहीं चाहते, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। क्योंकि अब हम जानेंगे वो 7 सीक्रेट्स जो जापान की लंबे समय तक जीवित रहने वाली समुदाय फॉलो करती है, ताकि हम भी सिर्फ जिए नहीं, एक मतलब के साथ जिएं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, हाउ टू फाइंड द रियल पर्पस ऑफ लाइफ। मैं जिंदगी में क्या करूं? शायद ये सवाल हर किसी के दिल में कभी ना कभी जरूर आता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग इसका जवाब कभी ढूंढ ही नहीं पाते। हम रोज सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, काम पर जाते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं और थके हुए रात को सो जाते हैं, लेकिन ये सोचने का मौका तक नहीं मिलता कि मैं ये सब कर क्यों रहा हूं। कभी सोचा है कि आप जी तो रहे हो, लेकिन किस लिए? इकिगाई, जापान का एक छोटा सा शब्द, लेकिन इसके अंदर छुपा है वो रास्ता जो आपकी जिंदगी को एक नई मीनिंग दे सकता है। इकिगाई का मतलब होता है द रीजन फॉर बीइंग, यानी वो वजह जिसकी वजह से आप हर सुबह उठते हैं, वो वजह जो आपको अंदर से जिंदा महसूस कराती है। और सबसे बड़ी बात, इकिगाई हर इंसान का अलग होता है। किसी का इकिगाई पेंटिंग हो सकता है, किसी का लोगों की मदद करना, किसी का बच्चों को पढ़ाना, तो किसी का खुद को बेटर बनाना। लेकिन अगर आपको अपना इकिगाई नहीं पता, तो आप भटकते रहेंगे, एक जगह से दूसरी, एक जॉब से दूसरी, एक रिश्ते से दूसरे, और फिर भी मन में खालीपन रहेगा। एक कहावत है, बिना दिशा की नाव चाहे जितनी भी तेज चले, किनारे नहीं पहुंचती। इकिगाई आपको वो दिशा देता है। दीपाली एक 30 साल की कॉर्पोरेट एम्प्लॉई थी। हर दिन 10 घंटे लैपटॉप के सामने बैठती। पैसे ठीक मिलते थे, लेकिन दिल थक गया था। उसे लगता था, क्या मेरी जिंदगी का यही मतलब है? एक दिन उसने खुद से कुछ सिंपल सवाल पूछे। 1, मुझे क्या करने में खुशी मिलती है? 2, मैं किस काम में नेचुरली अच्छी हूं? तीसरे, लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? चौथी, क्या मैं इस काम से पैसा कमा सकती हूं? उसे याद आया कि उसे बचपन से बच्चों को कहानियां सुनाना बहुत पसंद था। उसने वीकेंड्स में स्टोरी वीडियोस बनानी शुरू की। धीरे धीरे उसका चैनल ग्रो हुआ और आज वो बच्चों की राइटर बन चुकी है। उसे उसका इकिगाई मिल गया। अब हर सुबह वो उसी एनर्जी के साथ उठती है जो पहले सिर्फ सपनों में थी। तो आपका इकिगाई क्या है? उसे खोजने के लिए ये 4 सवाल खुद से पूछिए। 1, तुम्हें क्या प्यार है? वो क्या है जो आप बिना थके करते हो? 2, व्हाट आर यू गुड एट? आप नेचुरली किस काम में अच्छे हो? 3, व्हाट डज द वर्ल्ड नीड? लोग आपसे क्या चाहते हैं? 4, व्हाट कैन यू बी पेड फॉर? ऐसा कौन सा काम है जिससे आप कमाई भी कर सकते हैं? इन चारों का इंटरसेक्शन ही आपका इकिगाई है। प्रैक्टिकल टिप्स, हर हफ्ते कुछ नया ट्राई कीजिए ताकि आप एक्सप्लोर कर सकें। सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाइए और खुद से जुड़िए, एक हैप्पीनेस ट्रैकर बनाइए। हर दिन 3 चीजें नोट कीजिए जो आपको अच्छा महसूस कराएं। दोस्तों से पूछिए, मुझे देखकर तुम्हें लगता है मैं किस काम में अच्छा हूं?
इकिगाई कोई एक रात में नहीं मिलता, लेकिन जैसे जैसे आप खुद को बेटर समझने लगते हैं, वैसे वैसे आपका रास्ता साफ होता जाता है। और याद रखिए, जो इंसान खुद को नहीं जानता, वो पूरी दुनिया में भटकता रहता है। इकिगाई आपको खुद से मिलवाता है। जब आपका मकसद साफ होता है, तो रास्ता खुद ब खुद आसान हो जाता है, और तभी आप महसूस करते हैं कि जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं है, बल्कि किसी वजह से जीने के लिए है। चैप्टर 2, हाउ टू लिव ईच डे विद जॉय एंड एनर्जी। इकिगाई सिर्फ जिंदगी को लंबा बनाने का राज नहीं बताता, वो हमें यह भी सिखाता है कि हर दिन को कैसे जिया जाए, दिल से, खुशी से, पूरे जोश से। लेकिन आज के दौर में हर सुबह ऐसा क्यों लगता है जैसे जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा। अलार्म बजता है, लेकिन उठने का मन नहीं करता। वर्कलोड सिर पर होता है, फिर भी दिल करता है बस लेटे रहें। मन उदास रहता है, और एनर्जी तो जैसे गायब ही हो चुकी है। हर दिन एक बोझ बन गया है। कभी सोचा है ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज हम जिंदगी जी नहीं रहे, हम बस निभा रहे हैं रोज की दौड़ में। हमने वो खो दिया है जो दिल को सुकून देता था। इकिगाई यहीं से शुरू होता है, छोटी छोटी चीजों में मीनिंग ढूंढना। एक कहावत है, जिस काम में दिल ना लगे वो काम नहीं, सजा बन जाता है। तो इसका उल्टा भी सही है, जिस काम में दिल लग जाए वही काम आपको जगा सकता है। फ्लो स्टेट क्या होता है? फ्लो वो मोमेंट होता है जब आप किसी काम में इतने खो जाते हो कि वक्त का एहसास ही नहीं होता। ना एंजाइटी होती है, ना डिस्ट्रैक्शन, बस आप होते हो और आपका काम। साइंटिफिक स्टडीज भी यही कहती हैं। जब इंसान फ्लो में काम करता है, उसका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, जो हैप्पीनेस और मोटिवेशन का हार्मोन है। अब सवाल यह है, हम उस स्टेट में कैसे पहुंचे? सिंपल, अपने अंदर झांको। क्या ऐसा काम है जो आपको समय भूलने पर मजबूर कर देता है? शायद आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, या कुछ लोग गार्डनिंग में पीस महसूस करते हैं, कुछ लोग कोडिंग में खो जाते हैं, कुछ लोग लोगो डिजाइन करना एंजॉय करते हैं। प्रिया एक 34 साल की स्कूल टीचर थी। हर दिन वही बोरिंग रूटीन, बच्चों की कंप्लेंट्स, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस और खुद के लिए जीरो टाइम। एक दिन उसने चाइल्डहुड का गिटार निकाला, जो सालों से बंद पड़ा था। हर दिन वो सिर्फ 20 मिनट गिटार बजाने लगी, और वही 20 मिनट उसके पूरे दिन की एनर्जी बदल देते। अब वो ना सिर्फ खुश रहने लगी, बल्कि अपनी क्लास में भी उस एनर्जी को लेकर जाती थी। बच्चों को सॉन्ग से पढ़ाना शुरू किया और पूरे स्कूल की फेवरेट बन गई। आप भी ऐसा कर सकते हो, बस ये माइंडसेट अप्लाई करो। 1, हर दिन कुछ ऐसा करो जो सिर्फ तुम्हारे लिए हो। खुशी मिलती है उस काम से, जो दिल को सुकून दे, चाहे वो दूसरों को कितना भी छोटा क्यों ना लगे। दूसरा, पैसिव मत बनो, एक्टिव बनो। फोन स्क्रॉल करते रहना आराम लग सकता है, लेकिन वो थकान और बोर्डम बढ़ाता है। एक्टिव चीजें जैसे वॉकिंग, क्रिएटिंग या कुकिंग माइंड को फ्रेश करती हैं। 3, अपना कंफर्ट जोन तोड़ो। हर दिन बस सरवाइव करने से एक्साइटमेंट मर जाती है। कुछ नया ट्राई करो, कुछ अलग सोचो। 4, अपने आसपास की एनर्जी बदलो। कमरे को क्लीन करो, म्यूजिक प्ले करो, इंस्पायरिंग चीजें रखो। एनवायरनमेंट का असर आपके मूड पर सीधा पड़ता है। 5, अपने दिन की शुरुआत फ्लो से करो। सुबह सबसे पहले वो काम करो जो तुम्हारा माइंड खोल दे, चाहे वो जर्नलिंग हो, स्ट्रेचिंग हो या क्रिएटिव वर्क। कहावत है, जैसा बीज वैसी फसल। अगर दिन की शुरुआत थकावट और नेगेटिविटी से करोगे तो पूरा दिन डल रहेगा, लेकिन अगर दिन की शुरुआत पर्पस और पैशन से करोगे तो वही एनर्जी पूरे दिन में फैल जाएगी। और यही है इकिगाई की असली ताकत। हर दिन में मीनिंग भरना, छोटी छोटी चीजों में कनेक्शन ढूंढना और उस एनर्जी से जिंदगी को बदल देना। क्योंकि जब दिन खूबसूरत हो तो जिंदगी अपने आप पर्पसफुल बन जाती है। चैप्टर 3, हाउ टू रिमूव स्ट्रेस, एंजाइटी एंड सैडनेस। इकिगाई हमें सिखाता है, जिंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं है। जिंदगी वो है जहां दिल भी शांत हो और दिमाग भी हल्का। लेकिन आजकल का इंसान अंदर से इतना टूटा हुआ है कि उसे ये एहसास ही नहीं होता कि वो कब स्ट्रेस, एंजाइटी और सैडनेस की गिरफ्त में आ गया। रात को देर तक फोन देखना, हर बात का ज्यादा सोचना, खुद को बार बार क्वेश्चन करना, क्या मैं ठीक कर रहा हूं? लोग क्या सोचेंगे? क्या मुझसे कुछ गलत हो गया? ये सब साइलेंट किलर्स हैं
जो धीरे धीरे हमें अंदर से खाली कर देते हैं। एक पुरानी कहावत है, जहां सोच ज्यादा होती है वहां सुकून कम हो जाता है। आज हम सोचते बहुत हैं पर समझते बहुत कम हैं। अब सोचिए, अगर आपका दिमाग हर समय भागता रहेगा, पास्ट की गलती, फ्यूचर की टेंशन, दूसरों की अपेक्षाएं, तो आज का दिन कैसे जिएंगे? ओकिनावा के लोग, जिनकी उम्र 90 से भी ऊपर है, वो रोज शांति से जीते हैं क्योंकि उन्होंने सीख लिया है, अब में जीना ही असली जिंदगी है। अब समझते हैं कुछ डीप टेक्निक्स जो साइंटिफिक भी प्रूवन है। एक, 5 से 4 से 3 से 2 से एक ग्राउंडिंग टेक्निक। जब दिमाग बहुत ओवरथिंक कर रहा हो तो 5 चीजें देखो, 4 चीजें छुओ, 3 आवाजें सुनो, 2 खुशबुएं महसूस करो और 1 चीज टेस्ट करो। यह आपके दिमाग को प्रेजेंट मोमेंट में खींच लाता है। 2 कॉर्टिजोल कटर वॉक्स। हर दिन 10 से 15 मिनट ओपन हवा में चलो। ओकिनावा में लोग बिना रीजन भी टहलते हैं क्योंकि चलना सिर्फ बॉडी नहीं, माइंड को भी हील करता है। तीसरा, माइंडफुल ईटिंग। एंजाइटी बहुत बार उस वक्त बढ़ती है जब हम खाना भी ध्यान से नहीं खाते। टीवी या फोन के साथ खाना खाने से माइंड और बॉडी कनेक्शन टूट जाता है। ओकिनावा के लोग हर बाइट को महसूस करके खाते हैं। कहते हैं खाने में भी शांति होती है अगर ध्यान से खाया जाए। चौथा, वरी टाइम प्रैक्टिस। रोज एक स्पेसिफिक टाइम सेट करो, जैसे रात को 7 से 7:15। उस टाइम में जितनी चिंता करनी है करो, बाकी समय खुद को कहो इसका टाइम नहीं है। इससे दिमाग को स्ट्रक्चर मिलता है और वो हर समय दौड़ता नहीं। पांचवा, इमोशनल रिलीज रिचुअल। हर हफ्ते एक दिन रोने दो खुद को, या जोर से अकेले में चिल्लाओ, या पेपर पर जो मन में है लिख दो और उसे फाड़ दो। फीलिंग्स को दबाने से सैडनेस और गहरी हो जाती है, पर उसे एक्सप्रेस करने से हीलिंग शुरू होती है। छठा, डिजिटल डिटॉक्स। 2 घंटे के लिए भी सोशल मीडिया कंपैरिजन हमारी एंजाइटी को 10 गुना बढ़ा देता है। हर दिन सिर्फ 2 घंटे फोन से दूर रहो। इस दौरान कुछ फिजिकल करो, म्यूजिक सुनो, वॉक करो, प्लांट्स को पानी दो, या बस खिड़की से बाहर देखो। 7वीं, मोआई ग्रुप बनाओ। इकिगाई कहता है अकेलेपन की सबसे बड़ी दवा है सच्ची कंपनी। 2-3 लोग ऐसे ढूंढो जिनसे आप झूठ नहीं बोलते। हर हफ्ते उनसे 30 मिनट बात करो। वो दोस्त जरूरी हैं जो आपको रिमाइंड कराएं कि आप अकेले नहीं हो। याद रखो, जैसे कांटा कांटे को निकालता है, वैसे ही माइंडफुलनेस इंजी को बाहर निकालता है। स्ट्रेस और सैडनेस का इलाज फैंसी थेरेपी नहीं है, वो है रोज की छोटी हैबिट्स, अटेंशन और कनेक्शन। इकिगाई यही सिखाता है, शांति कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है, बस उसे देखने की आदत डालनी है। चैप्टर 4, व्हाट इज द सीक्रेट टू लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ। इकिगाई सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, ये जिंदगी का वो नक्शा है जो हमें सिखाता है कि कैसे बिना दवाइयों, बिना हॉस्पिटल और बिना थकावट के एक लंबी, सुकून भरी और खुशहाल जिंदगी जी जाए। अब सोचिए, आज हमारी लाइफस्टाइल कैसी हो चुकी है। सुबह नींद खुलती है तो आलस छाया रहता है, दिन भर फोन और स्क्रीन के सामने बैठे रहना, जंक फूड खाना और फिर रात में स्ट्रेस के साथ सो जाना। हम रोज थोड़ा थोड़ा करके अपनी सेहत को खो रहे हैं और फिर अचानक एक दिन पता चलता है बीपी बढ़ गया है, शुगर आ गया है, इम्यूनिटी कमजोर है। पर आप जानकर हैरान होंगे कि जापान के एक छोटे से आइलैंड ओकिनावा में हजारों लोग 90 से 100 की उम्र में भी ऐसे जीते हैं जैसे वो अभी 40 के हों। वो दौड़ते नहीं, जिम नहीं जाते, सप्लीमेंट्स नहीं खाते, फिर भी उनका चेहरा चमकता है, दिल मजबूत है और दिमाग एक्टिव रहता है। तो आखिर उनकी सीक्रेट क्या है? 1, डेली मूवमेंट, नॉट जिम। ओकिनावा के लोग नेचुरल लाइफ जीते हैं। वो हर दिन खुद बगीचे में काम करते हैं, घर साफ करते हैं, अपने कपड़े धोते हैं और खाना खुद बनाते हैं। उनकी बॉडी हर समय एक्टिव रहती है। वो घंटों बैठते नहीं और ना ही एक्सरसाइज को बोझ समझते हैं। इकिगाई का एक प्रिंसिपल है, मूवमेंट इज लाइफ। जो बॉडी को हर दिन थोड़ा थोड़ा मूव करता है, उसकी एनर्जी हमेशा हाई रहती है। आप भी शुरू कीजिए, सुबह 20 मिनट की वॉक, लिफ्ट की जगह सीढ़ियां, दिन में हर घंटे 2 मिनट की स्टैंडिंग ब्रेक। ये छोटी छोटी आदतें आपकी उम्र बढ़ा सकती हैं और बीमारियां दूर कर सकती हैं। 2, हल्का और संतुलित खाना, हारा हाचिबू। अब एक बात सोचिए, जब आप बफे में जाते हैं, प्लेट में सब कुछ भर लेते हैं
और फिर खाते खाते कहते हैं अब तो पेट फटने वाला है। बस वहीं से शुरू होती है बीमारी। ओकिनावा के लोग एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो करते हैं, हारा हचीबू, यानी पेट 80% भरकर खाना। इसका मतलब खाना धीरे धीरे खाओ और जब लगे कि पेट भरने वाला है वहीं रुक जाओ। उनका खाना होता है फ्रेश वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स, टोफू, राइस और फिश। कम तेल, कम चीनी, ज्यादा फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स। आप भी यह हैबिट डेवलप कर सकते हैं। फास्ट फूड की जगह घर का खाना, ज्यादा पानी और माइंडफुली खाना। कहावत है, जैसा खाओगे वैसा बनोगे। तो अगर लाइट, क्लीन और नेचुरल खाओगे तो बॉडी भी फ्रेश और स्ट्रांग बनेगी। 3. इमोशनल सपोर्ट और सोशल सर्कल मोए कॉन्सेप्ट। आज सबसे बड़ी बीमारी है अकेलेपन का डार। लोग भीड़ में रहते हैं लेकिन फिर भी अकेले होते हैं। ओकिनावा में लोग बचपन से एक मोआई ग्रुप का हिस्सा बनते हैं, एक ऐसा सर्कल जो सिर्फ दोस्ती के लिए नहीं बल्कि इमोशनल और प्रैक्टिकल सपोर्ट के लिए होता है। वो हर दिन एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, साथ खाते हैं। कोई दुख हो या खुशी, वो कभी अकेले नहीं होते। इकिगाई सिखाता है, अगर आपका दिल जुड़ा हुआ है तो बॉडी भी मजबूत रहती है। आप भी अपने जीवन में मोआई बना सकते हैं। फैमिली, पुराने दोस्त या कोई ऐसा ग्रुप जो दिल से जुड़े। हर हफ्ते किसी से मिलने का प्लान बनाइए। डिजिटल दुनिया से थोड़ा हटकर असली रिश्तों में वक्त बिताइए। 4. पीसफुल और पर्पसफुल रूटीन। ओकिनावा के लोग क्लॉक को फॉलो नहीं करते, वो अपनी बॉडी की रिदम को फॉलो करते हैं। सुबह सूरज के साथ उठना, थोड़ा स्ट्रेच करना, गार्डनिंग, मेडिटेशन, अच्छा खाना और दिल से कोई काम करना। उनकी लाइफ सिंपल होती है लेकिन उसमें एक गहराई होती है। आप भी अपने दिन की शुरुआत किसी ऐसी चीज से कीजिए जो आपको अंदर से सुकून दे, जैसे सूरज देखना, नेचर में टाइम बिताना या मॉर्निंग वॉक। दिन में वो काम कीजिए जो आपका पैशन हो और रात को ग्रेटिट्यूड के साथ सोइए। कहावत है, जैसी सुबह वैसा सारा दिन। अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, ओकिनावा के लोग कभी रिटायर नहीं होते। वो हमेशा किसी ना किसी पर्पस के लिए जीते हैं, चाहे वो बागवानी हो, खाना बनाना हो या दूसरों की मदद करना। इकिगाई हमें यही सिखाता है। लंबी उम्र का सीक्रेट दवाइयों में नहीं बल्कि उस सादगी, कनेक्शन और पर्पस में है जिसे हम रोज जीते हैं। यह वीडियो सिर्फ इस बुक का एक ओवरव्यू है, लेकिन इकिगाई सिर्फ एक किताब नहीं, ये जिंदगी को समझने की एक चाबी है। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो कोई बात नहीं, आप उसे धीरे धीरे सीख सकते हो, लेकिन इस ई बुक को अभी ले लो क्योंकि ये आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकती है। हर चैप्टर, हर पेज में वो गहराई है जो आपको अंदर से रीबिल्ड कर सकती है। हम स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि इस बुक को पूरा पढ़ो ताकि तुम समझ सको कि सच्चा पर्पस क्या होता है, पीस किसे कहते हैं और लॉन्ग हैप्पी लाइफ कैसे जी जाती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ई बुक अभी बाय करो और अपनी लाइफ को एक नई शुरुआत दो। चैप्टर 5, हाउ टू अंडरस्टैंड लाइफ बिफोर ओल्ड एज। इकिगाई सिर्फ एक किताब या कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है उन लोगों के लिए जो आज भी यही सोचकर बैठे हैं कि अब क्या ही कर लूंगा या अब तो मेरा समय चला गया। कई लोग अंदर से टूट चुके होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनके पास कुछ बड़ा करने का मौका नहीं बचा। वो सोचते हैं अब तो जिंदगी बस काटनी है। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, क्या जिंदगी काटने के लिए है या जीने के लिए? आजकल लोग 30 से 40 की उम्र में ही खुद को बूढ़ा मान लेते हैं। उनका जोश, क्यूरियोसिटी और ड्रीम धीरे धीरे खत्म हो जाता है और वो बस एक रूटीन लाइफ जीने लगते हैं। सुबह उठना, काम करना, टीवी देखना और फिर सो जाना। लेकिन इकिगाई एक ऐसी फिलॉसफी है जो बताती है कि जिंदगी कभी भी खत्म नहीं होती जब तक आप में सीखने, करने और जीने की चाह बाकी है। एक माइंडसेट बदलो, उम्र नहीं। ओकिनावा में लोग 90 साल की उम्र में भी बागवानी करते हैं, खाना बनाते हैं, बच्चों को कहानियां सुनाते हैं और कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। वो ये नहीं कहते कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, बल्कि वो कहते हैं अब मैं वो करूंगा जो मेरे दिल को सुकून देता है। उनका माइंडसेट ये होता है, हर दिन नया है, हर दिन कुछ सीखने लायक है और हर दिन मीनिंगफुल हो सकता है। अगर आप 50 साल के हैं और सोचते हैं कि अब कुछ नया शुरू नहीं कर सकते,
तो जान लीजिए, आपके सामने अभी भी 30 से 40 साल की जिंदगी है। अब सोचिए, क्या आप इसे रिग्रेट में बिताना चाहेंगे या एक्साइटमेंट और पर्पस के साथ? दूसरे नए सपनों से दोस्ती कीजिए। बहुत से लोग कहते हैं, काश मैंने 25 में बिजनेस शुरू किया होता, काश मैंने 30 में विदेश जाकर पढ़ाई की होती। लेकिन यह काश आपको सिर्फ गिल्ट देगा, ग्रोथ नहीं। इकिगाई फिलॉसफी कहती है, हर दिन नई शुरुआत हो सकती है, सिर्फ कल पर पछतावा छोड़ने की जरूरत है। एक रियल स्टोरी लीजिए। जापान में एक 96 साल की महिला ने अपनी पहली पोएट्री बुक पब्लिश की और लोग उसकी किताब से इतने इंस्पायर हुए कि वो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बन गई। अब सोचिए, अगर वो महिला सोचती कि अब क्या फायदा, तो क्या ऐसा कभी होता? आपका भी कोई सपना है, कोई इच्छा जो बहुत समय से दिल में दबाकर रखी है, तो बस आज से एक्शन लीजिए। उम्र को वजह मत बनने दीजिए, उसे मोटिवेशन बनाइए। 3, शरीर थमता है, दिल नहीं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर थोड़ा धीमा हो सकता है, लेकिन अगर आपका दिल एक्टिव है, माइंड क्यूरियस है, तो आप कभी बूढ़े नहीं होते। ओकिनावा में लोग जिम नहीं जाते, लेकिन वो हर दिन एक्टिव रहते हैं, जैसे चलना, घर का काम करना, नेचर में समय बिताना या अपने पैशन पर काम करना। उनका रूटीन होता है सिंपल, लेकिन उसमें फ्लो और पीस होती है। आप भी अपने दिन की शुरुआत किसी सिंपल चीज से कर सकते हैं, जैसे नेचर वॉक, लाइट योगा या मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड। और दिन में कुछ ऐसा जरूर कीजिए जो आपके दिल को खुशी दे, चाहे वो पेंटिंग हो, गार्डनिंग हो या किसी नीडी की मदद करना। 4, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस और कनेक्शन बनाइए। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अकेलापन बढ़ता है। कई बार हमारे दोस्त दूर हो जाते हैं, बच्चे अपने रास्ते चल पड़ते हैं और हम इमोशनल सपोर्ट से दूर हो जाते हैं। लेकिन इकिगाई कहता है, असली ताकत अकेलेपन से नहीं, कनेक्शन से आती है। ओकिनावा में मोआई ग्रुप्स बनते हैं, लाइफ लॉन्ग दोस्तों के छोटे छोटे ग्रुप्स जो एक दूसरे का साथ निभाते हैं, सुख दुख बांटते हैं और अकेलेपन को आने नहीं देते। आप भी ऐसे सर्कल्स बना सकते हैं। पुराने दोस्तों से कनेक्ट कीजिए, नेबरहुड में रिलेशन बढ़ाइए या किसी मीनिंगफुल कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। जिंदगी का असली मीनिंग तब आता है जब कोई हमें सुनने वाला होता है और कोई ऐसा होता है जिससे हम दिल की बात कह सकें। अंत में एक बात याद रखिए, जिंदगी का मतलब उम्र में नहीं, जुनून में छुपा है। इकिगाई कहता है, आप चाहे कितने भी साल जी चुके हों, जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत आज भी हो सकती है। तो रुकिए मत, सोचिए, आपके अगले 20-30 साल कैसे दिखेंगे? बस एक वादा कीजिए खुद से कि आप अब जिएंगे बिना पछतावे के, बिना डर के, सिर्फ अपने दिल की सुनकर। क्योंकि असली इकिगाई उम्र से नहीं, उस स्पार्क से पैदा होता है जो हर सुबह आपको उठने पर मजबूर करता है। चैप्टर 6, हाउ टू डील विथ लोनलीनेस एंड कनेक्ट विथ पीपल। रिमेंबर, लोनलीनेस डजंट कम फ्रॉम बीइंग अलोन, इट कम्स फ्रॉम फीलिंग लाइक नो वन केयर्स। आज की दुनिया में भी, जहां हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर ऐप पर हजारों लोग हैं, फिर भी एक अजीब सा सन्नाटा दिल में घर कर जाता है। आप अकेले बैठे हों या भीड़ में घिरे हों, वो फीलिंग कि कोई अपना नहीं है, दिल को सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। ये अकेलापन धीरे धीरे एंजाइटी, डिप्रेशन और हेल्थ प्रॉब्लम्स में बदल जाता है और फिर लोग मुस्कुराते चेहरे के पीछे रोता हुआ दिल छुपा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जापान के ओकिनावा में, जहां लोग 100 साल तक जिंदा रहते हैं, वहां अकेलापन ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। वहां एक अनोखा कॉन्सेप्ट है, मोआई, एक ऐसा सर्कल जो सिर्फ दोस्ती नहीं, जिंदगी भर का साथ देता है। एक, क्या होता है मोआई कॉन्सेप्ट? मोआई का मतलब है एक ऐसा ग्रुप जो इमोशनल, प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल सपोर्ट देता है। ओकिनावा में हर इंसान बचपन से ही किसी मोआई का हिस्सा होता है। वो लोग रोज नहीं, लेकिन हफ्ते में 1-2 बार जरूर मिलते हैं, बिना किसी काम के, बस दिल से कनेक्शन के लिए। कोई बीमार हो, दुखी हो या अकेला महसूस करे, उसका मोआई ग्रुप उसके साथ होता है। और यही रीजन है कि वो लोग मेंटली स्ट्रांग रहते हैं, स्ट्रेस कम होता है और हार्ट डिजीजेस भी रेयर होती हैं। 2, इंडिया में क्यों बढ़ रहा है अकेलापन? हमारे यहां भी पहले लोग एक दूसरे से जुड़ते थे, पर अब जिंदगी फास्ट हो गई है। लोग एक दूसरे से कम बात करते हैं, फैमिली मेंबर्स अलग अलग फोन्स में खोए रहते हैं और दोस्ती सिर्फ व्हाट्सएप तक सिमट कर रह गई है। रिजल्ट, लोग अपने दुख शेयर नहीं करते,
झूठी मुस्कान के पीछे दर्द छुपा लेते हैं और धीरे धीरे इमोशनल डिस्कनेक्ट बढ़ता जाता है। 3. कैसे बनाए अपना मोआई। इकिगाई हमें सिखाता है कि एक सच्चा सर्कल बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए पहला कदम आपको ही उठाना होगा। हर हफ्ते किसी पुराने दोस्त को कॉल कीजिए, सिर्फ हालचाल पूछने के लिए। फैमिली मेंबर्स के साथ रोज 15 मिनट बिना फोन बैठिए, बस दिल से बात करने के लिए। कोई नया ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जैसे रीडिंग क्लब, योगा ग्रुप या नेबरहुड एक्टिविटी। कभी कभी हमें लगता है कि कोई समझेगा ही नहीं, लेकिन सच ये है, जब आप दिल से कनेक्शन बनाते हैं तो दूसरी तरफ भी कोई उस कनेक्शन के लिए तरस रहा होता है। 4. इमोशनल कनेक्शन से बढ़ती है जिंदगी की क्वालिटी। ओकिनावा के लोग कहते हैं, कनेक्शन इज नॉट लग्जरी, इट्स मेडिसिन। जब आप किसी के साथ दिल से जुड़े होते हैं तो आपके अंदर एक सिक्योरिटी महसूस होती है, स्ट्रेस कम हो जाता है और जिंदगी का मतलब बड़ा लगने लगता है। साइकोलॉजिस्ट्स भी मानते हैं कि जिन लोगों के पास स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट होता है, उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज्यादा होती है। 5. अकेलेपन को कैसे तोड़ा जाए। खुद को ओपन करना सीखिए। जरूरत हो तो मदद मांगना कोई कमजोरी नहीं। छोटे छोटे जेस्चर्स, जैसे किसी को मैसेज करना, बर्थडे याद रखना, एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। कहावत है, बूंद बूंद से सागर बनता है। उसी तरह छोटे छोटे रिश्तों से बड़ी जिंदगी बनती है। अंत में, अगर आप अपने आसपास कनेक्शन मिसिंग महसूस कर रहे हैं तो आज पहला कदम उठाइए। किसी को मैसेज भेजिए, किसी को कॉफी पर इनवाइट कीजिए या सिर्फ किसी को हक दीजिए, क्योंकि जिंदगी तभी हसीन लगती है जब हमारे पास कोई होता है जिससे हम अपने मन की बात कर सकें। इकिगाई हमें यही सिखाता है, कनेक्शन से ही लाइफ में वार्मथ आती है और वार्मथ से ही दिल जिंदा रहता है। चैप्टर 7, मनी इज इंपॉर्टेंट बट लाइफ इज बिगर देन दैट। इकिगाई हमें सिर्फ जीने का तरीका नहीं सिखाता, ये हमें यह भी सिखाता है कि किस चीज के पीछे नहीं भागना चाहिए। आजकल हर तरफ एक ही दौड़ है, ज्यादा पैसे कमाने की, ज्यादा काम करने की और दूसरों से आगे निकलने की। सुबह से लेकर रात तक हर इंसान किसी ना किसी रेस में भाग रहा है। प्रमोशन चाहिए, बड़ा घर चाहिए, महंगी कार चाहिए, पर इसी दौड़ में खो जाता है सुकून, समय और अपना आप। सोचिए, जब आप 60 साल के होंगे तो क्या आपको वो दिन याद आएंगे जब आपने ओवरटाइम किया था, या वो पल जब आपने अपने बच्चों की मुस्कान मिस कर दी थी। पहला पैसा जरूरी है, लेकिन जिंदगी सिर्फ पैसे से नहीं चलती। हाँ, पैसा जरूरी है सर्वाइवल के लिए, कंफर्ट के लिए, जरूरतों के लिए, लेकिन अगर पैसा पीस से बड़ा हो जाए तो आप दिन भर कमाते रहेंगे पर दिल से कभी जी नहीं पाएंगे। इकिगाई फिलॉसफी कहती है, अर्न इनफ टू लिव बट लिव इन अ वे दैट ब्रिंग्स पीस। जापान में लोग सिंपल लाइफ जीते हैं, लेकिन वो खुश रहते हैं क्योंकि उनका मकसद पैसा नहीं, पर्पस होता है। 2. इंडियन कहानी जहां कम में भी ज्यादा मिला। एक कहानी सुनिए। मुंबई का एक आदमी था, अमित। हर महीने अच्छी सैलरी कमाता था, लेकिन स्ट्रेस इतना था कि रात को नींद नहीं आती थी। वीकेंड सिर्फ नींद पूरी करने में चले जाते थे। फिर एक दिन उसने सब छोड़ दिया और अपने छोटे शहर वापस चला गया। वहां उसने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की, कमाने लगा पहले से कम, लेकिन पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि वो जी रहा है। उसके बच्चे अब उसके साथ समय बिताते हैं। वो खुद सुबह सूरज उगते हुए देखता है और रात को सुकून की नींद सोता है। इसका नाम है लेस इज मोर। 3. मनी वर्स मीनिंग। क्या आप सिर्फ इनकम के लिए काम कर रहे हैं? इकिगाई कहता है, डू वट यू लव, डू वट हेल्प्स अदर्स एंड मनी विल फॉलो नेचुरली। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं तो वो काम कभी आपको अंदर से संतुष्टि नहीं देगा, लेकिन अगर आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लें तो आप हर दिन को जीते हुए महसूस करेंगे। अपने काम में पर्पस ढूंढिए, चाहे आप टीचर हों, आर्टिस्ट हों या कोई छोटी दुकान चलाते हों। अगर उस काम से किसी की जिंदगी बेहतर होती है तो वही आपकी सबसे बड़ी इनकम है। 4. वर्क लाइफ का बैलेंस ही असली लग्जरी है। सोचिए, अगर आपके पास 1 करोड़ है लेकिन साथ में एंग्जाइटी और थकावट भी है, तो क्या वो पैसा किसी काम का है? लेकिन अगर आपके पास 50,000 की कमाई है और रात को चैन की नींद आती है, तो आप असली अमीर हैं। अपने जीवन में बैलेंस लाइए। हर दिन 1 घंटा सिर्फ अपने लिए रखिए, संडे को सिर्फ फैमिली के लिए रखिए और महीने में 1 दिन साइलेंस के लिए रखिए। 5.
क्या आप जिंदगी को सिर्फ फ्यूचर में जी रहे हैं? कई लोग कहते हैं अभी भागना पड़ेगा, बाद में आराम करेंगे। लेकिन बाद में कब आएगा? जिंदगी कोई ईएमआई नहीं कि उसे फ्यूचर में पे करेंगे। इकिगाई सिखाता है लाइव नाउ, फील नाउ, ब्रीद नाउ। हर दिन को इस तरह जिए कि अगर आज आखिरी दिन हो तो भी अफसोस ना रहे। अंत में, पैसे के पीछे भागना आसान है, लेकिन उसी में जिंदगी खो देना सबसे बड़ी हार है। इकिगाई यही कहता है, मनी इज अ टूल, नॉट द डेस्टिनेशन। रियल रिचनेस इज टाइम, पीस, पैशन एंड पीपल। तो कमाइए जरूर, पर उस दौड़ में अपने दिल की आवाज मत खोइए, क्योंकि जिंदगी एक गिफ्ट है, और वो गिफ्ट तभी खुलती है जब आप उसे पैसे की बजाय प्यार, पर्पस और पीस से भरते हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी कोई रिहर्सल नहीं है। हर दिन जो बीत रहा है वो हमारे जीने का असली मौका है। लेकिन जब तक हमें अपना मकसद नहीं पता होता, जब तक हम बस दौड़ते रहते हैं बिना रुके, तब तक न तो सुकून मिलता है और न ही वो सच्ची खुशी जिसका हम सपना देखते हैं। इकिगाई हमें सिखाती है कि हम क्यों जीते हैं और कैसे हर दिन को एक मायने के साथ जिया जाए। चाहे बात हो स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग की, या अकेलेपन, थकान और डायरेक्शन की कमी की, इस बुक ने हर सवाल का जवाब अपने शांत और प्रैक्टिकल तरीके से दिया है। अगर आज आप कंफ्यूज्ड हैं, डायरेक्शनलेस महसूस कर रहे हैं, तो ये बुक सिर्फ एक रास्ता नहीं, एक पूरा नया नजरिया है जिंदगी को जीने का। अब आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सबसे जरूरी बात, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ई बुक जरूर खरीदना, क्योंकि ये बुक आपकी पूरी सोच और जिंदगी की दिशा बदल सकती है। आज से शुरुआत करो अपने इकिगाई को ढूंढने की।